नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। उन्होंने कितनी रचनाएं लिखी और उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व कैसा था। तो सबसे पहले अपन देखते हैं। देखो, आचार्य शुक्ल का जन्म जो है वो 1884 में हुआ था और मृत्यु जो है, इनका निधन है वो 1941 में हुआ था। ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये 1914 लिखा हुआ है, ये एक जो है वो आगे लगना चाहिए था। तो इनका जन्म वो 1884 में और निधन वो 1941 में हुआ था। एक बात और बता दूं मित्रों, ये जो नोट्स हैं वो किसी मित्र के बनाए हुए हैं, अच्छे लगे इसलिए मैंने आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। अपना इसमें कोई श्रेय नहीं है कि अपन ने ये नोट्स तैयार किए हैं। जिस भी बंधु ने तैयार किए हैं उसको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इनमें कुछ कमियां हैं वो दूर करते हुए अपन पढ़ेंगे। वैसे बहुत ही शानदार नोट्स हैं। तो जन्म स्थान इनका है वो बस्ती जिले का अगोना गांव है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था? बस्ती जिला है और अगोना अगोना जो गांव है उसमें हुआ था 1884 को। विधिवत इनकी शिक्षा है वो इंटर तक हुई थी। इंटर, देखो राजस्थान के विद्यार्थियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इंटर 10th क्लास को बोलते हैं। इंटर तक की इनकी विधिवत शिक्षा हुई थी। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी का विशद ज्ञान स्वाध्याय के बल पर उन्होंने प्राप्त किया था। शुक्ल के पिताजी थे, इनके पिता का नाम चंद्रबली पांडे था, चंद्रबली शुक्ल था, सॉरी। क्या नाम था? चंद्रबली शुक्ल इनके पिताजी का नाम था। शुक्ल के पिता जो थे वो मिर्जापुर जो है वहाँ पर कानूनगो थे, यानी सरकारी नौकरी वो करते थे, कानूनगो थे। पिता ने शुक्ल पर उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने पर जोर दिया था, क्योंकि उस जमाने में उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी पाठशालाओं में, इसलिए उर्दू और अंग्रेजी पे स्पेशली जोर दिया था। परंतु आचार्य शुक्ल उनसे आंख बचा करके वो हिंदी पढ़ते रहते थे या पढ़ने जाया करते थे। शुक्ल जी की गणित बहुत ही कमज़ोर थी, यानी गणित में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। शुक्ल जी ने मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन हैं, उनके संपर्क में आकर के अध्ययन और अध्यवसान पर बल दिया था। यानी आचार्य शुक्ल हैं वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी की एक पत्रिका निकालते थे, आनंद कादम्बरी। उसके भी कई काफ़ी समय तक संपादक भी रहे थे और उनके संपर्क में आने के बाद में भी वो हिंदी की तरफ झुके, अध्ययन किया और अध्यवसान पर उन्होंने बल भी दिया था। 1901 से 1910 तक, यानी लगभग जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय ने आचार्य शुक्ल को हिंदी शब्द सागर के संपादक के रूप में एक वैतनिक साहित्य के रूप में इन्होंने कार्य किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इन्हें आमंत्रित किया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। तो और हिंदी शब्द सागर की भूमिका जो इतिहास लिखा गया था उसमें एक वैतनिक साहित्य के रूप में इन्होंने काशी में कार्य किया था, वहाँ पर रहे थे। शुक्ल जी कुछ समय के बाद में हिंदू विश्वविद्यालय जो काशी या बनारस के में हिंदी के अध्यापक भी रहे थे। बाद में इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष भी रहे थे। शुक्ल जी कुछ समय तक अलवर में भी इन्होंने नौकरी की थी, महीने भर तक अलवर में भी नौकरी की। 1937 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष भी नियुक्त हो गए थे 1937 ईस्वी में। और इसी पद पर रहते हुए वापिस इन्होंने गलती कर दी, यहाँ पर 1941 लिखना चाहिए था, एक आगे आगे आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1941 में श्वास के दौरे में हृदय गति बंद होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये हृदय गति मतलब हार्ट अटैक से इनका देहांत है वो हो गया था। हिंदी ने एक बहुत बड़ी विभूति को खो दिया था उस दिन। यानी हिंदी जो संसार है उसका एक अनमोल सितारा वो सदा सदा के लिए डूब गया था। यानी बहुत कुछ दे करके गए थे हिंदी संसार को। तो विभागाध्यक्ष भी रहे थे हिंदी के, और वहाँ पर इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। शुक्ल जी की संपादित रचनाएं, यानी कौन कौन सी रचनाओं का इन्होंने संपादन किया था? जायसी ग्रंथावली, बर्मर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास। आप पढ़ते होंगे कि आचार्य शुक्ल की एक पुस्तक है त्रिवेणी। कौन सी है? त्रिवेणी। तो देखिए त्रिवेणी जो रचना है उसमें जायसी, सूर और तुलसीदास इन तीन कवियों को ही शामिल किया है इन्होंने। कब यह प्रश्न कई बार पूछा भी जा सकता है यार, आगे भी पूछा जाएगा कि त्रिवेणी में कौन सा कवि शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इन तीन के अलावा एक कबीर का नाम 100% आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा त्रिवेणी जो रचना आचार्य शुक्ल की उसमें जायसी हैं, सूर हैं और तुलसीदास हैं, इन तीन को शामिल करके इन्होंने क्या किया था, त्रिवेणी पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र संग्रह, हिंदी शब्द सागर और वीर सिंह देव चरित, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। इन रचनाओं का इन्होंने क्या किया था, संपादन किया था। आगे देखो इनकी मौलिक रचनाएं देखो, जायसी, तुलसीदास और सूरदास। मैंने आपको त्रिवेणी बताई थी ना, इस तीन ये जो रचनाएं हैं
जो तीन कवि हैं, इसमें त्रिवेणी जो रचना इन्होंने इन तीनों को मिला करके लिखी थी। अच्छे से ध्यान रखना, जायसी, तुलसीदास और सूरदास, इन तीन कवियों को सम्मिलित करके इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? त्रिवेणी पुस्तक लिखी थी। रस मीमांसा रस से संबंधित सैद्धांतिक पुस्तक है। भारत में वसंत और मनोहर घटा छठा मधुस्रोत, ये इनका कविता संग्रह है। ध्यान में रखना, मधुस्रोत आचार्य शुक्ल का काव्य संग्रह भी है। इन्होंने कविताएं भी लिखी थी, परंतु इनको ख्याति जो मिली थी वो हिंदी साहित्य के इतिहास और निबंधों के माध्यम से ही इनको बहुत ख्याति प्राप्त हुई थी। अब इन्होंने अनुदित रचनाएं देखो, ये तो इनकी मौलिक हो गई, जायसी, तुलसीदास और सूरदास, रश्मिमांसा, भारत में वसंत, मनोहर छठा और मधुस्रोत काव्य है। ये ध्यान में रखना, मधुस्रोत क्या है? इनकी कविता संग्रह है। कल्पना का आनंद अनुदित रचना है। राज्य प्रबंध शिक्षा, विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मैग्निस्त का भारत विषयक वर्णन, बुद्ध चरित्र, शशांक, हिंदी साहित्य का इतिहास और फारस का प्राचीन इतिहास, ये इनके अनुदित ग्रंथ है। अब देखो निबंध के बारे में, काव्य में रहस्यवाद, ये जो रचना है वो इनकी पहली आलोचनात्मक पुस्तक है, वो मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, पहली आलोचनात्मक पुस्तक इनकी कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद है। अच्छी तरीके से इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आचार्य जो शुक्ल हैं, इन्होंने निबंध के बारे में क्या कहा? देखो, आचार्य शुक्ल ने निबंध के बारे में कहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है, आचार्य शुक्ल ने निबंध के बारे में कहा यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध है वो गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में होता है, ये सबसे अधिक संभव है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है निबंध के बारे में कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास है वो निबंधों से ही सबसे अधिक हो सकता है, इनसे ही सबसे अधिक संभव है। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ये कई बार पूछा जाता है। रसमीमांसा, चिंतामणि, चिंतामणि भाग 1 और 2, वैसे चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहले इनको विचार वीक्षी नाम से प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है, चिंतामणि में एक भाग 1 जो लिखा गया था, इसके बारे में भी आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर के, यह कथन आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि पुस्तक में लिखा है। चिंतामणि भाग 2 1945 में। चिंतामणि भाग 2 का संपादन है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। चिंतामणि भाग 3 है, इसका संपादन नामवर सिंह के द्वारा किया गया है। चिंतामणि भाग 4 है, इसका संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा संपादन किया गया है। यह बात भी आप ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है कि चिंतामणि भाग 2 का संपादन किसने किया, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चिंतामणि भाग 3 का संपादन नामवर सिंह ने। चिंतामणि भाग 4 का संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। आगे देखो, शुक्ल के द्वारा लिखी गई विभिन्न पुस्तकों की भूमिका और गोष्ठियों में दिए गए मुख्यतः उद्भाषण क्या क्या दिए थे? काव्य में प्रकट प्राकृतिक दृश्य, रहस्यवाद, बोध के विविध स्वरूप, काव्य में अभिव्यंजनावाद, कविता क्या है? कविता क्या है ये निबंध है वो 1909 में प्रकाशित हुआ था। किसमें? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है ये निबंध है सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ था। इस बात का ध्यान रखिए। काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। काव्य में रहस्यवाद, मानस की धर्मभूमि, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, साहित्य, उपन्यास, मित्रता, तुलसी का मुक्ति मार्ग। आचार्य शुक्ल ने साधारणीकरण आलम्ब धर्म को ही साधारणीकरण माना है। साधारणीकरण का जब संपादन किया था आचार्य शुक्ल ने तो आलम्ब धर्म को ही साधारणीकरण माना था, जबकि कवि की अनुभूति को डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की संज्ञा दी थी। यह बात भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखो, चिंतामणि भाग 1 में कुल निबंध कितने हैं? 17 निबंध है। भाव और मनोविकार संबंधित है सारे निबंध। देखो, भाव और मनोविकार संबंधित हैं 10 निबंध। इसमें टोटल निबंध कितने हैं? 17 निबंध है। और भाव और मनोविकार संबंधी कितने निबंध है? 10 निबंध है। देखो, भाव या मनोविकार उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध, ये भाव और मनोविकार संबंधी आचार्य शुक्ल ने 10 निबंध लिखे थे। चिंतामणि भाग 1 में टोटल 17 निबंध हैं। अब सैद्धांतिक समीक्षा के 4 निबंध है। कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्य, रसात्मक बोध के विविध रूप या स्वरूप, ये सैद्धांतिक 4 निबंध लिखे थे। व्यवहारिक इनके 3 निबंध है। व्यवहारिक कितने निबंध है? 3 निबंध लिखे थे। कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र,
तुलसी की का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, ये इनके व्यवहारिक समीक्षात्मक निबंध लिखे थे। चिंतामणि भाग 2 में 1945 में तीनों समीक्षात्मक निबंध है। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और प्रथम सैद्धांतिक आलोचना, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। काव्य में रहस्यवाद इनकी प्रथम आलोचनात्मक पुस्तक है। प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है जो 1929 में प्रकाशित हुई। और काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये 1985 में। आगे देखो, आचार्य शुक्ल ने काशी नागरी प्रचारणी सभा का 10 वर्षों तक इन्होंने संपादन किया था, पत्रिका का 10 वर्षों तक। आचार्य शुक्ल ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में कुछ फुटकर कविताएं भी लिखी थी, जो कि मधुस्रोत अपन पीछे चर्चा कर चुके हैं। बुद्ध चरित्र इनकी एक अनुदित रचना है, जो एडविन एर्नाल्ड के लाइट ऑफ द एशिया का ब्रज भाषा में आचार्य शुक्ल ने क्या किया था, अनुवाद किया था। किसका? लाइट ऑफ द एशिया का ब्रज भाषा में अनुवाद बुद्ध चरित्र नाम से आचार्य शुक्ल ने अनुवाद किया था। ये जो पुस्तक है लाइट ऑफ द एशिया, ये पुस्तक एडविन एर्नाल्ड की है, ये ध्यान रखें, एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक है लाइट ऑफ द एशिया। इसका अनुवाद बुद्ध चरित्र नाम से ब्रज भाषा में आचार्य शुक्ल के द्वारा किया गया था। कल्पना का आनंद, ये है प्लेजर्स ऑफ द इमेजिनेशन का अनुवाद किया था। कल्पना का आनंद, ये प्लेजर्स ऑफ द इमेजिनेशन का अनुवाद किया था। यह राखलदास बंदोपाध्याय एक बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। इनका उपन्यास है शशांक, ऐतिहासिक उपन्यास है, इसका भी आचार्य शुक्ल ने अनुवाद किया था। विश्व प्रपंच एक दर्शन से संबंधित पुस्तक है, जो कि एडविन ऑफ द यूनिवर्स के का इन्होंने अनुवाद किया था। रियल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद किया था। विश्व प्रपंच शीर्षक नाम से दर्शन पर लिखी गई पुस्तक है, जो कि एडविन ऑफ द यूनिवर्स, इसका अनुवाद किया था विश्व प्रपंच शीर्षक से। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने अपनी निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा पर हृदय के साथ कहा है। यानी आचार्य शुक्ल ने अपना पहला जो निबंध लिखा था, उसमें चिंतामणि में ये बात आचार्य शुक्ल ने कही थी कि इस पुस्तक में मेरी जो अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, उसमें अंतरयात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, उसमें क्या है लिखा कि यात्रा के लिए निकल रही बुद्धि परंतु हृदय को भी साथ लेकर, यात्रा को निकल रही बुद्धि हृदय को भी साथ लेकर। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 और 2 को पहले किस नाम से प्रकाशित करवाया? विचार विधि नाम से प्रकाशित करवाया था। बाद में प्रकाशित हुए थे यदि प्रेम सोपन है तो श्रद्धा जागरण है। ये कई कथन है आचार्य शुक्ल के कि प्रेम सोपन है तो श्रद्धा जागरण है। श्रद्धा और प्रेम का योग के नाम ही क्या बताया था? भक्ति बताया था। लोभ सामान्य उन्मुख होता है, प्रेम विशेष उन्मुख होता है, वैर क्रोध और आचार का मुरब्बा है। इस प्रकार के कई कथन है वो आचार्य शुक्ल ने भाव और मनोविकार संबंधी जो निबंध लिखे थे उनमें आचार्य शुक्ल ने दिए थे। तो आई बात समझ में। इसमें यदि प्रेम सोपन है तो श्रद्धा जागरण है। दूसरा कथन है इसका, लोभ सामान्य उन्मुख होता है और प्रेम विशेष उन्मुख, वैर क्रोध और आचार का मुरब्बा है, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत है। इस प्रकार के कई कथन आचार्य शुक्ल ने वो दिए हैं। जो कि एक और भी कथन आपको मैं बतला देता हूँ, वो ये यदि प्रेम सोपन है तो श्रद्धा जागरण है। इसकी अपन ने चर्चा कर ली है। ये बात है, ये कथन है। आचार्य शुक्ल ने एडविन के एसेस ऑन द इम्यूनाइजेशन का भी अनुवाद किया है। कल्पना का अनुवाद नाम से जो अपन पीछे चर्चा कर चुके हैं, आचार्य शुक्ल ने एडिशन के एसेस ऑन इम्यूनाइजेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से किया है। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में क्या लिखते हैं देखो। इन पुस्तकों का एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल के द्वारा, आचार्य शुक्ल के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया कथन है। बहुत अच्छा कथन है, परीक्षा उपयोगी कथन है। एक बार अच्छे से समझिए कि आचार्य शुक्ल की पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले में वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं समझना चाहिए। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है आचार्य शुक्ल के प्रति। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने बातों का संग्रह कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उन्होंने भी आचार्य शुक्ल के जो समीक्षात्मक ग्रंथ हैं, जो रचनाएं हैं, उनके बारे में ये बात कही है कि एक मोहल्ले में फैली हुई बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं समझना चाहिए। आलोचनात्मक कृतियों पर यह टिप्पणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की कि काव्य में रहस्य कोई वाद नहीं ऐसा जिसे कोई निराला या कोई पंथ
ही खड़ा कर सके। बहुत अच्छी बात कही है, समझने की कोशिश कीजिए। आलोचनात्मक कृतियों के संबंध में टिप्पणी किया आचार्य शुक्ल ने कि काव्य में रहस्य कोई वाद है नहीं ऐसा जिसे लेकर के निराला कोई पंथ खड़ा करे। ऐसा कोई मतलब रहस्य नहीं है इसमें जिसमें जिसको लेकर के निराला कोई पंथ है वो खड़ा करे, ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। यूं ही जब रूप मिले बाहर के भीतर की भावना से जानो, यह कविता का सत्य पल है। छायावाद का सामान्य अर्थ, छायावाद के बारे में लिखा आचार्य शुक्ल ने। छायावाद का सामान्य अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाले छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? पंत को माना है। पूछा जाने योग्य कथन है कि आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? तो पंत को माना है। बाद में सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नांद और जो सौंदर्य होता है ना, नांद और सौंदर्य से कविता की क्या बढ़ती है? आयु बढ़ती है। ये कविता से संबंधित परिभाषा है वो आचार्य शुक्ल ने दी है। पूछी जा सकती है कि काव्य की परिभाषा आचार्य शुक्ल ने क्या दी? तो नांद और सौंदर्य से कविता की क्या बढ़ती है? आयु बढ़ती है। और छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? पंत को माना है। अयोध्या कांड को आचार्य शुक्ल ने चित्रकूट की सभा में एक आध्यात्मिक घटना कहकर के पुकारा है। पूछा जाने योग्य कथन है कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? तो आध्यात्मिक घटना कहकर के पुकारा है। सूरदास जी के द्वारा जो बर्मर गीत लिखा गया था सूरसागर में, उस बर्मर गीत को आचार्य शुक्ल ने कहा है कि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों का प्रेम उल्लास जीवनोत्सव का काव्य कहकर के पुकारा। आचार्य शुक्ल ने, आपने पढ़ा होगा कि बर्मर गीत को आचार्य शुक्ल ने जीवनोत्सव का काव्य कहा है। तो वो जीवनोत्सव का काव्य इसलिए कहा है कि सूर्य के द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम उल्लाप है उसको जीवनोत्सव कहा है। पाखंड प्रतिषेध शीर्षक में आचार्य शुक्ल ने छायावाद और रहस्यवाद के विरोध में एक कविता भी लिखी थी। पाखंड प्रतिषेध एक शीर्षक में आचार्य शुक्ल ने छायावाद और रहस्यवाद के निषेध में एक कविता लिखी। न्यूमैन के लिटरेचर का साहित्य शीर्षक से आचार्य शुक्ल ने अनुवाद किया था। पूछा जाने योग्य कथन है कि न्यूमैन के लिटरेचर का अनुवाद आचार्य शुक्ल ने किस नाम से किया? तो साहित्य शीर्षक नाम से अनुवाद किया था। शुक्ल जी ने किसको क्या कहा? देखो, बिहारी को परम उत्कृष्ट कवि कह करके पुकारा। बिहारी को आचार्य शुक्ल ने परम उत्कृष्ट कवि माना है। रीतिकाल के कवियों को शुष्क सहृदय और निपुण कवि कह करके, भावुक सहृदय और निपुण कवि कह करके पुकारा है। रीतिकाल के कवियों को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? भावुक सहृदय और निपुण कवि कहा है। देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि कहा है। गणानंद को साक्षात रस मूर्ति और जवाबंदी का दावा करने वाला ऐसा कोई और नहीं हो सकता। ब्रजभाषा की जवाबंदी का दावा करने वाला, तो साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा की जवाबंदी का दावा करने वाला ऐसा और कोई नहीं हो सकता। ये ज्ञानानंद के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है। शुक्ल के अनुसार लोक हृदय में लीन होने की दशा रस दशा कहलाती है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद शब्द को दो अर्थों में प्रयोग किया है। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा है पद्धति विशेष के अर्थ में। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में प्रयोग किया है छायावाद का, दूसरा पद्धति विशेष के अर्थ में प्रयोग किया है। ध्यान रखना, आचार्य शुक्ल की छायावाद से संबंधित यह परिभाषा है कि छायावाद का शब्द का अर्थ में छायावाद शब्द का अर्थ में दो अर्थों में प्रयोग करना चाहिए। एक तो रहस्यवाद अर्थ में, दूसरा पद्धति विशेष के अर्थ में प्रयोग करना चाहिए। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहकर के पुकारा। कई बार पूछा गया कथन है कि आचार्य शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को क्या कहा है? भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहकर के पुकारा है। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक जो है काव्य में रहस्यवाद 1929 में प्रकाशित हुई थी, पहले बता चुका हूँ। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि नगेंद्र की करती है। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि नगेंद्र की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल विचारकोश लेखक, आचार्य शुक्ल और विचारकोश इस पुस्तक के लेखक हैं अजीत कुमार। ये भी ध्यान में रखना कि आचार्य शुक्ल और विचारकोश पुस्तक के लेखक कौन है? तो अजीत कुमार है। आचार्य शुक्ल का चिंतन जगत, इस आचार्य शुक्ल का चिंतन जगत पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णदत्त पालीवाल है। आचार्य शुक्ल डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक थे। आचार्य शुक्ल ने वो डॉक्टर रामविलास शर्मा उसके आदर्श समीक्षक माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने मुक्तक को चुना हुआ गुलदस्ता कह करके पुकारा, यानी मुक्त काव्य की जो रचना है, जैसे मतलब बिहारी सच्ची है, उसके बारे में कहा है कि मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है। यदि प्रबंध काव्य की विस्तृत वनस्थली है तो जो मुक्तक है वो एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये बात बिहारी सच्ची के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने कहा था कि मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता कह करके पुकारा। प्रबंध काव्य को विस्तृत वनस्थली उन्होंने कहा था। आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु जी को हिंदी
भारतेंदु जी की जो हिंदी थी उसको हरिश्चंद्री हिंदी कह करके पुकारा है। पूछा जाने योग्य कथन है कि आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी का प्रयोग करते थे उसको हरिश्चंद्री हिंदी कहा था। ध्यान रखिए, इस बात का भी अच्छा कथन है। साहित्य 1904 ईस्वी में आचार्य शुक्ल का प्रथम निबंध है जो कि 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल का निबंध कविता क्या है ये सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अपन पीछे चर्चा कर चुके हैं। हिंदी में भाव और मनोविकार संबंधी निबंध लिखने का सूत्रपात सबसे पहले किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ये बहुत अच्छा कथन है। अपन शुक्ल का नाम देखते ही आचार्य शुक्ल कर देते हैं, परंतु भाव और मनोविकार संबंधी निबंध लिखने का सूत्रपात है वो किसने किया था? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। आचार्य शुक्ल से पूर्व भाव और मनोविकार संबंधी निबंध बालकृष्ण भट्ट ने लिखे थे। आत्मनिर्भरता, आंसू और प्रीति ये इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। प्रताप नारायण मिश्र का मनोयोग है। माधव प्रसाद मिश्र का धरती और क्षमा है। और साहसपूर्ण आनंद का नाम उत्साह है। साहसपूर्ण जो आनंद होता उसी का नाम उत्साह है। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ पूज्य बुद्धि संचार है। यह आचार्य शुक्ल का अच्छा कथन है कि श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने महाराजा जय सिंह की नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि उनके दरबार में चूड़ीदार पायजामा और शेरवानी और सिर पर एक साफा और कमर में एक कमरपेट या बंद बांधना पड़ता था। उनके आत्मसम्मान और उस पर जो क्या था शहर व्यक्तित्व के उसका जो आचार्य शुक्ल जी का जो सहज व्यक्तित्व है वो सारी की सारी ये चीज़ें वो उनके आड़े आता था कि जयसिंह के दरबार में नौकरी उन्होंने इसलिए छोड़ी कि उनको चूड़ीदार पायजामा पहनना पड़ता, शेरवानी पहननी पड़ती, सिर पे साफा बांधना पड़ता और कमर में एक पेटी बांधनी पड़ती, जो कि आचार्य शुक्ल के आत्मसम्मान और उनके सहज जो व्यक्तित्व है वो उनके आड़े आता था। जो वन के सौंदर्य का प्रेमी था और सजे संवरे बाग बगीचों का नहीं था, जो यानी वन का सौंदर्य का प्रेमी था, सादा जीवन उच्च विचार रखते थे आचार्य शुक्ल जी, जो कि प्रेमी और सजे धजे जो बाग बगीचे थे उनका नहीं था। अपनी दयनीय स्थिति पर अपनी पत्नी की व्यंग्योक्तपूर्ण टिप्पणी के जवाब में उन्होंने शुक्ल जी ने यह कहा था कि चिथड़े लपटे व चैन चवांगे चौखट पर चाकरी करेंगे नहीं चौपट चमार की। यह आचार्य शुक्ल ने अपनी पत्नी की व्यंग्योक्तियों पर यह कथन कहा था। आचार्य शुक्ल के संपादक जीवन की शुरुआत विद्यार्थी जीवन में ही बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की आनंद कादम्बरी जो पत्रिका थी उसके कार्य करते हुए ही शुरू हो गई थी। आनंद कादम्बरी का इन्होंने काफ़ी समय तक संपादन भी किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के बारे में ठीक ही कहा है कि हिंदी संसार में शुक्ल जी अपने ढंग का एक और अद्वितीय व्यक्तित्व लेकर के अवतरित हुए थे। अच्छा कथन है, पूछा जा सकता है। शुक्ल जी की शैली है व्यक्तिपरक, ध्यान रखना। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं के इतिहास को कविवृत संग्रह कह करके पुकारा है। पूछा जाता है कई बार कि कविवृत संग्रह किन किन के इतिहास ग्रंथ को कहा जाता है, तो शिव सिंह सेंगर के इतिहास को, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के और मिस्र बंधुओं का जो इतिहास है उनको कविवृत संग्रह कह करके पुकारा है। आगे देखिए, अनिश्चित वृत्ति, इनकी निश्चयात्मक वृत्ति आचार्य शुक्ल की। सत्यम शिवम सुंदरम की भावना कविता क्या है उस निबंध में। प्रत्येक सुंदर वस्तु में यह क्षमता होती है कि वह हमें रसमग्न कर देती है। रसात्मक बोध के विविध स्वरूप उसमें से लिया गया। काव्य में वर्णित सुख और दुख मात्र कवि का ही न कह करके समष्टि का बन जाता है। साधारणीकरण व व्यक्ति विचित्र जो इन्होंने लिखा था उसमें कही थी। मानस की धर्मभूमि में आचार्य शुक्ल ने रामचरित मानस के बारे में कहा। आलोचकों का एक करारा जवाब दिया था। मानस की धर्मभूमि में आचार्य शुक्ल ने रामचरित मानस के आलोचकों को एक करारा एक जवाब दिया था कि मानस है वो धर्मभूमि है एक। शुक्ल जी की असंकलित निबंध यानी साहित्यिक उपन्यास और अपनी भाषा पर विचार, ये इनके उपन्यास वो असंकलित निबंध है। साहित्य, उपन्यास और अपनी भाषा परिवार भूमिकाओं के रूप में लिखित निबंध है। तुलसी ग्रंथावली, जयसी ग्रंथावली, बर्मर गीत सार, भारतेंदु साहित्य, इनका इन्होंने संपादन किया था। महादेवी वर्मा की कविताओं के लिए आचार्य शुक्ल का यह कथन है कि कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना यह नहीं कहा जा सकता। शुक्ल जी का काव्य संग्रह हृदय का मधुर बहार, ये इनका काव्य संग्रह है। आचार्य शुक्ल
जी श्रीधर पाठक को हिंदी साहित्य के सच्चे स्वच्छंदतावाद का यानी स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक को ही माना है। बाल्यावस्था में शुक्ल जी हिंदी प्रेमी थे, इसलिए उर्दू की कक्षा छोड़कर वो कई बार हिंदी की कक्षा में जा बैठते थे। आचार्य शुक्ल के निबंधों में बुद्धि और हृदय का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से अपने आचार्य शुक्ल का कृतित्व और व्यक्तित्व देखा। अगर आप आचार्य शुक्ल के इतिहास से संबंधित मतलब प्रमुख कथन पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में एक आचार्य शुक्ल के कथनों का एक वीडियो बनाया हुआ है मित्रों, उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हो। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख प्रमुख कथन है वो जोड़े गए हैं। जैसे कि आचार्य शुक्ल ने किसको क्या संज्ञा दी थी, जिस प्रकार एक दो आपको मैं उदाहरण के रूप में बता दूं कि रीतिकाल का राष्ट्रकवि आचार्य शुक्ल ने किसको माना है, भूषण कवि को माना है। इस प्रकार के कथन है। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। इस प्रकार के जो कथन है। हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे माना है, तो भूषण को माना है। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हैं। ये इस प्रकार के कथन, जैसे केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यानी जो कवि में एक हृदय होना चाहिए वो नहीं था केशव में। ये सारे जो कथन है वो आचार्य शुक्ल का एक कथनों का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें से आप लोग पढ़ सकते हो। धन्यवाद मित्रों, जिस किसी ने भी ये मैटर बनाया उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।